I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और डिस्कवरी राइड कारवां अपने सफ़र पे रवां दवा है। कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। आज हम लोग मौजूद हैं मुजफ्फराबाद सिटी में और इसको डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से आज हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इससे पहले यू हैव सीन कि हम लोग कोहाला ब्रिज जो है आपको वो दिखाया। उसके अलावा हम लोगों ने वी हैव बीन टू कायदर्स मेमोरियल हट, फिर हम लोग कश्मीर वाटरफॉल गए एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन ओवर देयर एज वेल। और अभी जो कि हम मुजफ्फराबाद में हैं तो इस सिटी को बड़े अच्छे से वी गोना एक्सप्लोर, यहाँ की तारीखी इमारतें जो हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ साथ डेफिनेटली वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ कश्मीर, तो इसको हम बड़ी तसल्ली से वी गोना सी नॉट ओनली लाइक इन पर्सपेक्टिव ऑफ के हिस्टोरिकल जगह, बल्कि खूबसूरती के हवाले से भी यहाँ पे बहुत सारी और जगह मशहूर है, हम उनको भी देख रहे होंगे। यहाँ पे एक तो डेफिनेटली वी गोना गो टू द रेड फोर्ट के साथ साथ हम लोग दुमेल ब्रिज जाएंगे जहाँ पे दो दरिया जो हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा हम लोग दरबार में भी जा रहे होंगे, हजरत अली सरकार के दरबार पे। और उसके अलावा वी डेफिनेटली गोना गो टू एन अदर अमेजिंग प्लेस। तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लेट्स एंजॉय दिस मुजफ्फराबाद राइड। मेरा नाम सुमेरा ज़हूर है और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से। सिंस 2011 से मैं बाइक राइडिंग कर रही हूँ। डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान को मैंने काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर किया है। इस वक्त हम लोग डिस्कवर पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जगह जो है कश्मीर की उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि इस तरह डिफरेंट गर्ल्स का बाइकर ग्रुप जा रहा है कश्मीर एरिया में, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी डिस्कवर पाकिस्तान वालों को। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया और हम लोगों ने जब उनके साथ यहाँ पे आए और डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर किया और बहुत ज़्यादा हम लोगों को एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, मैं इस वक्त दुमेल ब्रिज पे मौजूद हूँ और ये उसकी बारादरी है, यू कैन सी बिहाइंड मी। और ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ एक जगह बनाई गई। बेसिकली ये ब्रिज की बेस है और इसको 1885 में बनाया गया। तो इसको रणबीर सिंह ने बेसिकली बनाया था और इसको रणबीर सिंह बारादरी भी कहते हैं, उन्हीं के नाम से जिन्होंने इसको तामीर कराया था। और तकरीबन कह लें कि 1945 में इस ब्रिज की रेनोवेशन हुई है, इस बारादरी की रेनोवेशन हुई है। आप देख सकते हैं पीछे आपको मेरे सामने दुमेल ब्रिज नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसको अब दुमेल ब्रिज कहते क्यों हैं? इसको दुमेल ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो दरियाओं का मेल होता है, दरियाए नीलम और दरियाए जहलम। एक तरफ से दरियाए नीलम ख़त्म हो जाता है और दूसरी तरफ से दरियाए जहलम शुरू हो जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस वक्त व्यू है और वहाँ पे सारी की सारी बाइकर्स एंजॉय भी कर रहे हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं या उनको देखते हैं इनफैक्ट वो कितना एंजॉय करते हैं। जाके मैं भी उनके साथ थोड़ा सा हैव फन, लेट्स डू इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा फयाज़ खान है, मैं लाहौर से आई हूँ। मुझे वैसे तो बाइक चलाते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन इस बार मुझे डिस्कवर पाकिस्तान वालों ने मौका दिया है कि मैं इनके साथ आऊँ और मैं इनके साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ कश्मीर कारवां में। मुझे पता चला कश्मीर कारवां की तरफ जा रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनके साथ जाऊं और मेरी सुनी गई और मैंने टेस्ट दिया, बाइक टेस्ट, और फाइनली मैं सेलेक्ट हुई और मैं इनके साथ कश्मीर कारवां में आई हूँ।
जगह का दूसरा नाम किशन गंगा भी है और ये जगह जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, इस जगह पर स्पेसिफिकली हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी डेड बॉडीज़ जलाने के बाद अपनी अस्थियां जो है वो यहाँ पे बहाया करते थे, जिस तरह से वो गंगा जमुना में बहाते हैं। और चूँकि ये दरिया, अगर वैसे जनरली बात करूँ तो बहुत ही ख़तरनाक दरिया है। अच्छा, हमारे साथ तो चूँकि रेस्क्यू टीम हमारी मौजूद है, पूरी प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ आने के बाद आई केम टू नो कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और विदाउट एनी रेस्क्यू समथिंग वो बहुत नीचे तक इनफैक्ट चले जाते हैं। सो इट्स अ स्पेशल मैसेज टू ऑल द पीपल एंड टू ऑल द विजिटर आउट देयर। जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ, आपने बहुत एहतियात करनी है, अपनी प्रिकॉशन और अपनी सेफ्टी मेजर, अपनी एहतियात और अपनी जान की हिफाजत पहले है और फिर बाकी चीज़ें इंजॉयमेंट या फिर जितनी भी बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आएँ, इंजॉय करें इस जगह को, इस व्यू को, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल जो है वो लाजमी रखें। जैसे हम कायद-ए-आज़म ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उससे थोड़ा सा ही आगे आने के बाद दाईं तरफ साईं सहेली सरकार का दरबार मौजूद है और गेट से एंटर फ़ौरन होते ही यू कुड सी ये जो चिराग आपको वहाँ पे नज़र आएंगे, बेसिकली इनमें तेल मौजूद है और इस तेल को बेसिकली कहते हैं कि इस तेल में शिफा है। आप अगर इस तेल को इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है या कोई भी और आपको कोई भी पेन है, तो उसके लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा सा रब करें, तो वो जो पेन है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसके हवाले से बता दूँ। एक और चीज़ यहाँ पे एज इफ़ ये ऑयल पड़ा हुआ है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे ऑयल पोर कर देते हैं ताकि अगर कोई नया बंदा आए, कोई भी आए, तो इस्तेमाल भी होता रहे, आगे से अगर यूज़ हो रहा है तो वो रिफ़िल भी होता रहे। सो अभी जिसको चाहिए होगा डेफिनेटली दे गोना यूज़ इट। हम तमाम बाइकर्स इस वक्त सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में मौजूद है और यहाँ पे सदर प्रेस क्लब और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने हमें यहाँ पे वेलकम किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया फॉर वेलकमिंग ऑल द बाइकर्स ओवर हियर। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं अगेन आपको जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ सेंट्रल प्रेस क्लब में, और आपकी टीम को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ, आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ी हिम्मत करके जो है ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है बतौर ख़ास आज़ाद कश्मीर के इस पहाड़ी इलाका में। और ये ख़वातीन जो हैं वो निकली हैं, ये आई हैं, इनके इस दौरा से आज़ाद कश्मीर में बड़े मुस्बत और दूररस नताइज जो है वो निकलेंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के विजन को भी जो है वो सराहता हूँ। सबसे मुनफरद और कारकर्दगी और आने वाले वक्त में
इसके जो आज़ाद कश्मीर पे असरात होंगे वो मैं आपकी टीम को वो समझता हूँ कि आपकी टीम के होंगे। आज़ाद कश्मीर में ये ख़वातीन का इस तरह का माहौल जो है वो नहीं, अगर ये वक्त और हालात के साथ तब्दीली आई है ताहम हमारे यहाँ ख़ातून को बाइक पे बैठना या ये वर्दी लगा के बाहर निकलना जो है वो अभी तक जो है वो मायूब समझा जाता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अब ये बातें ज़माना जाहिलियत की रह गई हैं कि हम ख़वातीन को जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो है वो रोकें, इसलिए कि ख़वातीन माशरे का निस्ब से ज़्यादा ऐसे हैं, इनको हम आगे लाए बगैर जो है वो माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, कौम तरक्की जो है वो नहीं कर सकती। आपके चैनल ने ये एक अच्छा काम किया है, ये मुल्क और कौम की आप खिदमत कर रहे हैं कि आप ख़वातीन को जो है वो आगे लाएँ। आपके इस दौरा का दूसरा बड़ा मुस्बत पहलू जो है वो ये है कि सियाहत को जो है वो तरक्की मिलेगी। आज़ाद कश्मीर के और बिलखुसूस ये मुज़फ़्फ़राबाद और वादी नीलम के बहुत सारे सियाती मकाम, खूबसूरत मकामात ऐसे हैं जिनको हुकूमत या और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी जगह पे जो है वो नहीं कर सकी, लोगों के सामने, पाकिस्तानी अवाम या बाहर के अवाम के सामने जो है वो नहीं ला सकी। आपके इस दौरा से वो सियाती मकाम जो है वो हाईलाइट होंगे। इसके साथ साथ ये भी हाईलाइट होगा कि ये इलाका जो है वो पहाड़ी है, जिस तरह स्वात इधर उधर ट्राइबल एरिया है, ये भी उसी तरह का इलाका है। इस इलाके के बारे में भी मुख्तलिफ तासर जो हैं वो हैं कि ख़ातून घर से अकेली बाहर नहीं निकल सकती, ख़ातून जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती। अब आपके इस दौरा से यहाँ की बच्चियों को जो है वो भी हौसला मिलेगा कि वो भी बाहर निकलें, वो भी मुल्क और कौम की इस तरक्की में जो है वो हिस्सा लें। आज़ाद कश्मीर की प्रेस, सेंट्रल प्रेस क्लब आपकी पोस्ट पे है और आपके साथ मुकम्मल जो है वो तावन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपका जो चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान, इसके तहत जो जितनी भी यहाँ पे हमारी कौम की बेटियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को ट्रैवल किया है, इनको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और मैं प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। मैं उनकी तरफ से, उनके बिहाफ के ऊपर आप सबको, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको जो है वो वेलकम करता हूँ। और डिस्कवर पाकिस्तान का जो चैनल है उसकी ये जो फीमेल बाइक राइडर्स के हवाले से है वो इसलिए मुनफरिद है और इसलिए काबिल गौर है कि एक तो आपका जो ये मकसद है, आप यहाँ पे जो आए हैं वो टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए और टूरिज़म पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। ज़ाहिर बात है आपका चैनल है, आप जिस जिस जगह जाएंगे और आपके इस टूरिज़म के हवाले से इस जितने भी आपका ये जो टूर है, इसको जब टीवी के ऊपर इसकी कवरेज होगी तो लोग जो आज़ाद कश्मीर के जो टूरिज़म के पॉइंट्स हैं उनसे जो है उनका लोगों का तारफ़ होगा और यहाँ पे टूरिज़म जो बढ़ेगा। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, उनका विजन ही यही है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो दिन जल्दी लाए कि जिस दिन ये पूरा कश्मीर आज़ाद हो के उसका इलाक़ जो है वो पाकिस्तान के साथ हो। और आप लोग जो यहाँ पे आए हैं वो इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान के रहने वाले शहरी जो हैं, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरतें हों, वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बूढ़े हैं, उनका रिश्ता जो है वो पाकिस्तान का कश्मीर के साथ लाजवाल है। और कश्मीरी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो तहरीक तकमील पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और पाकिस्तान की फर्स्ट जो डिफेंस लाइन है वो कश्मीर है। आपको भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कश्मीर की नुमाइंदगी भी जो है अपनी इस टीम में रखी है। ये पूरी दुनिया के लिए मैं कहता हूँ कि ये पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन इलाका है और आज़ाद कश्मीर स्पेशली यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है और ख़वातीन के हवाले से जो इज़्ज़त और एहतराम हमारे इस कश्मीर के माशरे में है वो आपको कहीं नहीं मिल सकेगा। तो आपने ये जो एफ़र्ट की है, स्पेशली डिस्कवर पाकिस्तान ने ये जो एफ़र्ट फ़ीमेल बाइकर्स के हवाले से की है, ये बहुत इनकरेजेबल है। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब की तरफ से, डिस्कवर पाकिस्तान का, अदील साहब आपका, राफिया होस्ट हैं इनका, और आप जितनी भी यहाँ पे फ़ीमेल बाइकर्स आई हैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आप कहोगे ना आगे पीछे आने का, तब आगे पीछे आने जाने का। जब आपने नहीं कहना और कोई मेरे आगे आगे ना, मैंने उसको
आप वो आ रही थी ऊपर से, तुम भी ओवरटेक कर रही हो। क्या हुआ? यार एक मिनट ठहरो यार, मैंने कुछ किया है। एक मिनट, क्या हुआ है अब बताओ। खुद ओवरटेक कर रही है और मुझे आके बोल रही है, मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं है। ठीक है, इसने ओवरटेक किया आपको। 2 लाइनें जब बोला है कि 2 लाइनें बनानी है तो बीच में आने की क्या जरूरत है? जब बार बार कहा है कि शफल चले। ये भी दो बार में Okay. कितने करते हैं बच्चे? चले सही, अब मैं बात कर रही हूँ, जो हो गया सो हो गया, अभी दोनों ने एहतियात करनी है। इजी है, यू गुड नाउ? बस नेक्स्ट टाइम चलो यार, हाँ, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, यू वुड बी नेक्स्ट टाइम केयरफुल, यू वुड बी शेक हैंड। हक करो। चलो आप जब भी डाल दो। चलो जी। Follow the rules, चलो। girls. रास्ते में मुझे यहाँ से क्लियरली बेसिकली स्टेडियम नजर आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाते चलो। दैट्स नदोल स्टेडियम बेसिकली, जहाँ पे कश्मीर प्रीमियम लीग होने वाली है। और आप देख सकते हैं इतनी दूर से, जूम करके आपको देखना पड़ेगा, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि वहाँ पे सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, घास की कटिंग हो रही है, पिच को पानी लगाया जा रहा है और बाकी सारे काम भी हो रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब बात आती है ना क्रिकेट की, तो पाकिस्तानी अवाम वैसे ही जज्बाती हो जाती है। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्रिकेट एंड प्रीमियम लीग जो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली हो रही है। और चलो अभी आप आगे चलते हैं। अच्छा, प्रेस क्लब से हम लोग निकले हैं, जहाँ हम आगे रहे थे किसी और डेस्टिनेशन पे, लेकिन रास्ते में हमें एक बड़ा प्यारा सा व्यू पॉइंट नज़र आ गया। दैट इज़ साथरा व्यू पॉइंट, और यहाँ से पूरी जो एक मुजफ्फराबाद वैली है वो नज़र आती है। तो अभी चलते हैं, इसको देखते हैं और फिर उसके बाद विल गो आगे। मोमिना भट्ट और मैं वेट लिफ्टर हूँ, देन बाइक राइडर। मैंने बहुत सारी बाइकिंग की है, लेकिन ये एक मेरा ड्रीम राइड था कि तमाम लड़कियाँ एक स्क्वाड के साथ जाएं, और ये हमारा ड्रीम पूरा किया डिस्कवर पाकिस्तान ने। इतने मज़े की राइड जा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको ज़रूर दिखाएंगे हम लोग डिस्कवर पाकिस्तान पे इंशाल्लाह। अच्छा, साथरा व्यू पॉइंट से बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू नज़र आता है आपको। यहाँ पे पूरा मुजफ्फराबाद शहर जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पे दाएं जाने आपको पूरा गोजरा नज़र आएगा। ये पुल आपको, बल्कि इनफैक्ट पुल के साथ आपको दरिया भी नज़र आ रहा होगा, दरिया नीलम बह रहा है। और मज़े की बात, यहाँ से क्लियरली नज़र आता है, उस तरह से दरिया झेलम आ रहा है, इस तरह से दरिया नीलम आ रहा है। और ये दोनों एक पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं, दो मेल जो कि मैंने आपको दिखाया था,
वो पॉइंट एग्जैक्टली क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ से। और वहाँ से जाके क्या हो रहा है कि दरिया नीलम ख़त्म हो रहा है और वो जाके गिर रहा है दरिया झेलम में, और फिर वहाँ से दरिया झेलम शुरू हो जाता है। और बहुत खूबसूरत व्यू है इस तरफ भी पूरे का पूरा मुजफ्फराबाद शहर है जो नज़र आ रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, ठंडी सी जो हवा चल रही है इसका जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है इबादत गुज़ार और मैं आई हूँ डिस्कवर पाकिस्तान के साथ कश्मीर राइड पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पहले सोलो राइड भी की है और बॉयज़ के साथ भी राइड किया है, बट ये फ़र्स्ट टाइम एवर है कि मुझे डिस्कवर पाकिस्तान से कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि हम एक गर्ल्स राइड लेके जा रहे हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है एक गर्ल गैंग के साथ, एक गर्ल ग्रुप्स के साथ राइड करने का। तो लेट्स सी ये हमारा ट्रिप, ये हमारा एडवेंचर कैसा रहता। हम लोग इस वक्त लाल किला यानी कि रेड फोर्ट के अंदर मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत किला है। हालांकि इसकी जो असल हालत थी अब उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो खूबसूरती है वो अभी भी उस तरह से बरकरार है और पता चल रहा है ये बेसिकली अपने उस वक्त की इक्कासी भी कर रहा है। अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताऊँ, इस किले को 1549 में चक हुक्मरानों ने अपनी हिफाजत के लिए बेसिकली बनाया था। अगर जनरली इसकी किले के गिरदोनवा के हवाले से बताऊं तो एक तरफ खुशकी का इसको एरिया लग रहा होता है और इसके तीन तरफ जो है वो दरिया है और ये एक बेस्ट और सूटेबल लोकेशन बनती थी किसी भी अपनी किले के फ़ौज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक किला बेसिकली उस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। चक हुक्मरानों के बाद जब सिखों का दौर आया तो फिर ये सिख हुकूमत के ज़रिए इस्तेमाल रहा, तब इसको डिफेंस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर जब मुगलिया दौर आया तो मुगलिया दौर में भी इसको एक्चुअली डिफेंस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ पे एक स्पेसिफ़िक जगह बनी हुई है जिसको अभी नाम दिया गया है जोन बी। तो जोन बी से आप देख सकते हैं कि वहाँ रेजिडेंसी से रेलेवेंट कुछ जगह उस तरह के हुजरे बने हुए हैं जिससे वी गेट एन आइडिया कि इसको रेजिडेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। और अभी चूँकि ये अपनी उस तरह से एग्जैक्टली हालत में मौजूद नहीं, किसी हद तक है, लेकिन इसको अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि रेनोवेट करके इसको उसकी असल हालत में लाया जाए। ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये बेसिकली सेल हैं, कैद खाने जो कि
बेशक हुकूमत ने उनके दौर में, उनके जो हुक्मरान थे उन्होंने इस जगह को बनाया था कैदियों के लिए, और ये इस तरह के 9 कमरे यहाँ पे बने हुए हैं टोटल। वैसे तो हर जगह पे जो भी एक किला बन रहा होता है वहाँ पे आपको कैद खाने लाजमी मिलते हैं, लेकिन ये कैद खाना मुनफरिद इसलिए है क्योंकि ये जगह जो अंदर है कैदियों के लिए बनाई गई है। बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत तंग है, छत इसकी बहुत नीचे है, रोशनी का अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं, और इस तरह की जगह इसलिए बनाई गई थी ताकि कैदियों को सख्त से सख्त सजा दें और इस तरह से इनकी इस्लाह हो सके। लेकिन अंदर बहुत घुटन हो रही थी, मैं अभी होकर आई हूँ ना, बट आई एम जस्ट अमेज्ड कि किस तरह से उन्होंने इस किले को अपने दिफा के लिए तामीर किया है उस दौर में, जो कि अभी से तकरीबन 550 साल पहले बनाया गया था। मेरे पीछे आपको जो जगह इस वक्त नज़र आ रही है, मुगलिया दौर में शाही रिहाइशगाह की इसकी बेसिकली हैसियत थी। और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको यहाँ पे पत्थर जो नज़र आ रहे होंगे वो बेसिकली गोल हैं, और चूँकि दरिया बिल्कुल साथ है, दरिया नीलम, और सोर्स चूँकि दरिया ही था और दरिया के पत्थर ही थे, तो उन्हीं पत्थरों को इस्तेमाल करके इस किले को तामीर किया गया। और इसके बीच में आप देखेंगे कि लाल लाल आपको मट्टी नज़र आ रही होगी, तो उसमें बेसिकली चूने का इस्तेमाल किया गया और लाल मट्टी का इस्तेमाल किया गया, और उसी की बिना पर इस किले को कंस्ट्रक्ट किया गया। और आप देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है, उस गोल पूरे का पूरा जो किला बेसिकली गोल पत्थरों से बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत सी वाइब आती है इससे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इस तरह से या इन पत्थरों के इस्तेमाल से शायद कोई और किला किसी भी जगह पे यहाँ पे पाकिस्तान में तामीर किया गया हो। इस किले ने कई हुक्मरानों की हुकूमत और वक्त के नशेबो फराज देखे हैं, और कई सैलाबों, ज़लज़लों और नेचुरल डिज़ास्टर्स के बावजूद भी आज भी तकरीबन 500 साल के बाद अपने आप को कायम रखने में और बेहतर हालत में रखने में कोशा हैं। मेरा नाम है बतूल रियाज़ और मैं बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन हूँ और बाय पैशन मैं एक राइडर हूँ। लड़कियों को बाइक की ट्रेनिंग भी देती हूँ, और इसी सिलसिले में मुझे डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से एक इनविटेशन मिला कि जी लड़कियों का ट्रिप लेके हम लोग जा रहे हैं, टोटली लड़कियाँ। तो ये सुनने में थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। फिर मैंने कहा यार आगे पीछे तो हम लोग जब जाते हैं तो कभी 2 लड़कियाँ, कभी 3 लड़कियाँ, कभी 4 लड़कियाँ, या ज़्यादातर कभी कभी 1 या 2 भाइयों के साथ टूर वगैरह करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा लड़कियाँ थी। और जब मैंने सुना कि 15-20 लड़कियाँ जा रही हैं तो यार वो जो एक्साइटमेंट थी ना, लश वाली, वो वाली फीलिंग्स आई। और आप यकीन करें वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से लड़कियों के साथ इस टूर पे आई हूँ ना, आप यकीन करें कि ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये मज़ीद बढ़ती जा रही है, और इतना लश वाला एक्सपीरियंस है ना, बाय गॉड मैं नहीं बता सकती हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं अब आपको कैसे बताऊँ। मेरा नाम मुबशरा नवाज़ है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं बच्चों को गेम्स कराती हूँ। मुझे बाइक चलाते हुए 6 साल हो गए। जब मुझे पता चला कि एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा है जो कि डिस्कवर पाकिस्तान वालों के अंडर
जा रहा है। और मैंने मेरे घर बात की है, मेरे पेरेंट्स फिर भी नहीं मान रहे थे, बड़ी उनको फिर जब मैंने पिक्चर्स दिखाई शांगा मांगा वाले ट्रिप की, लास्ट ट्रिप की, तब जाके वो थोड़े से सेटिस्फाई हुए कि हाँ चलो ठीक है चली जाना, बट अपना भी ख्याल रखना। डिस्कवर पाकिस्तान वालों ने जो मौका दिया ना लड़कियों को कश्मीर एक्सप्लोर करने का, उसमें बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इट वॉज अ सुपर फन डे टुडे, बहुत मज़ा आया। दोपहर में थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, यू कुड सी बादल भी इतने अच्छे लग रहे हैं, पहाड़ भी आपको पीछे नज़र आ रहे हैं और दरिया की आवाज़ जो है वो भी इस वक्त बहुत खुशगवार महसूस हो रही है, हवा तो वैसे ही चल रही है। सो इट वॉज अ सुपर फन डे। हमने पूरे जो मुजफ्फराबाद सिटी है उसको एक्सप्लोर किया। वी वेंट टू बारादरी, वी वेंट टू दुमेल ब्रिज एंड वी वेंट टू लाल किला भी गए हम लोग, फिर उसके बाद प्रेस क्लब भी गए और उसके अलावा हम साइंस सहेली सरकार दरबार पर भी गए। बहुत सारी जगह डेफिनेटली हमने एक्सप्लोर की हैं एंड एवरीबडी एंजॉयड। सब बाइकर ने भी एंजॉय किया। तो अभी दे आर रेस्टिंग फॉर अ वाइल, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी इजाज़त लेती हूँ और यहाँ थोड़ी देर बैठ के इस व्यू को एंजॉय करती हूँ और उसके बाद आपसे मुलाकात हो रही होगी इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में, नई डेस्टिनेशन पे। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, दैट्स अ सरप्राइज। वो भी आपको बताऊंगी अगली लोकेशन पे जब हम लोग नेक्स्ट डे पहुंचेंगे तभी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। Hey